गीत है, आइए थोड़ा सा गाते हैं। थोड़ा करदम जी महाराज के यहाँ कपिल भगवान नारायण प्रकट हो रहे हैं। ठाकुर जी का अवतार है पंचमः कपिलो नाम, पांचवा अवतार भगवान नारायण का। आई बहार हंसते हंसते, सांबला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, ओ आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। भगवान का स्वागत करें सभी भाव से गुनगुनाते हुए प्रेम पूर्वक। श्री राधे। तपस्विन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया। 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 प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। जरा तालियां बजाते हुए भाव से। आई बहार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। 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 और सृष्टि सुधार हंसते हंसते, सृष्टि सुधार करते करते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। बड़ी सुंदर लाइन है। किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। 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 बाबा का ध्यान हंसते हंसते, वेदों का सार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते। आई बहार हरि बोल। आया सांवरा
बहार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते आए बहार हंसते हंसते हो आया सांवरा सरकार हंसते सांवरा सरकार हंसते सांवरा सरकार हंसते। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का आगमन होता है। भगवान कपिल के रूप में पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम। कपिल भगवान अवतरित होते हैं भगवान नारायण का पांचवा अवतार। और कथा में जो है श्याम भैया हमारे जो है आए हुए हैं, तो एक तरफ देखो कपिल भगवान आ रहे हैं और एक तरफ हमारे श्याम जी का कथा में आगमन हो रहा। सांवरा सरकार। बोलो राधे 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 राधे। जब भगवान कपिल जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ है, इनका जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी को पता चला। ब्रह्मा जी आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का। अपने 9 पुत्रों को साथ में लेके आते हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। और करदम जी की जो 9 बेटियां थी उनके साथ में विवाह संपन्न कराया जाता है। इस तरह करदम जी महाराज की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ में हो गया। बोलो राधे 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 राधे। ब्रह्मा जी आए कपिल भगवान से मिलने, दर्शन करने, तो ब्रह्मा जी का काम हो गया। क्या 9 बेटियों के लिए 9 वर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही जगह 9 जो है उनको पुत्र वधुएं मिल गईं। कपिल जी को उनको जो है उनके करदम जी को अपने जमाई मिल गए, 9 जमाई। भगवान से जब मिलने जाते हैं तो कोई न कोई कार्य सिद्ध होता है। जब कथा में जाते हैं उसका फल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिलता है, भले हम समझ न पाए। लेकिन भगवान कि चाहे कथा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई तीर्थ हो, धाम हो, जब हम वहां जाते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं भगवान उसी समय दे देते हैं। बाकी हिसाब किताब बाद में होता है, परंतु थोड़ा बहुत उसी समय मिल जाता है। कई लोग ऐसे बोलते महाराज जी कल किया था और आज मिल गया, ऐसा हो जाता। बोलो राधे 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 राधे। ब्रह्मा जी ने कपिल भगवान को प्रणाम किया, चले गए। और उनके जाने के बाद में करदम जी महाराज ने अपने पुत्र जो नारायण कपिल के रूप में आए हैं उन्हें 3 परिक्रमा लगाई, फेरे लगाए। और 3 फेरे लगा करके और वन की ओर वो भी चल दिए। तो उनके जाने पर देवहूति मैया के नेत्र सजल हैं, दुखी हैं, क्योंकि छोटा सा बेटा है और पतिदेव वन की ओर जा रहे हैं। किसी ने पूछा कि ये बताओ कि जब तुम्हारे घर में स्वयं भगवान आए हुए हैं तो तुम्हें वन में जाने की क्या आवश्यकता है। करदम जी ने कहा कि भगवान जो है वो फल है, और किसी फल को यदि सुरक्षित रखना है तो उसके लिए उस वृक्ष को हरा भरा रखना पड़ेगा। और यदि वृक्ष को हरा भरा रखना है तो उस वृक्ष के जड़ में समय समय पर पानी डालना पड़ेगा। यदि उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा, फिर उसमें लगा हुआ फल भी मुरझा जाएगा। तो भगवान तो फल हैं, फल को सही सलामत रखना है तो वृक्ष की सेवा करनी पड़ेगी। और भगवान फल हैं, तपस्या के फल भगवान नारायण हैं, कपिल के रूप में आए हुए। माता देवहूति जी का एक समय ऐसा था, घर पूरा भरा रहता था, हलचल रहती थी, घर में 9 बेटियां रहती थी। और आज ऐसा हो गया कि 9 बेटियों की शादी हो गई और अकेला एक बेटा रह गया। वो कपिल भगवान को ध्यान लगाए, जब देखो तो बैठे रहते। माता देवहूति जी बड़ी दुखी हो जाती हैं, अपनी बेटियों को याद करती हैं कि वो समय था कि जहाँ जब किलकारियाँ गूंजा करती थी घर में, और आज सन्नाटा छाया रहता है। ये बेटा कपिल भी जो है, अब वो तो जानती हैं कि भगवान के अवतार हैं तो कुछ कह भी नहीं सकती हैं,
एक दिन हाथ में थाली ली, पूजा की, जल लिया, फूल माला ली और पहुंच गई भगवान कपिल जी के पास में। माता देवहूति जी जाकर के पैर धोने लग गई उनका। कपिल भगवान कहते हैं, मैया तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो उल्टी गंगा बहा रही हो। आप मेरी माँ हो, आप मेरा पैर धो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माता देवहूति ने कहा कि आप सिर्फ मेरे पुत्र ही नहीं हो, भगवान भी हो। अच्छा आप जानती हो? बोले हाँ, आपने हमारे पति को वचन दिया था कि आप पुत्र बन करके आओगे, आप नारायण हो, ये बात मुझे पता है। ठीक है, तो तुमने मुझे भगवान यदि मान लिया, पहचान लिया, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? भगवान से तो कुछ न कुछ लोग मांगते हैं, जाते हैं मंदिर में तो कुछ न कुछ प्रार्थना करते हैं। माता देवहूति जी ने कहा कि बेटा, आज मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है, उसको मैं प्रश्न तुम्हारे सामने रखती हूं, तुम बताना। मेरी इंद्रियां जो हैं वो तृप्त नहीं हो रही हैं। मैंने इतना सुख भोगा है अपने जीवन में कि मेरे बराबर कोई सुख नहीं भोगा होगा। पहले मैं बेटी थी किसकी? स्वयंभू मनु की पुत्री, जहां हजारों दास दासियां, हजारों सेविकाएं लगी हुई हैं। और फिर मैं पत्नी बनी किसकी? तुम्हारे पिता करदम जी की, कि जो जल का छींटा मारते हैं तो कामद विमान प्रकट हो जाता है। तो इतना सुख मैंने भोगा जीवन में, लेकिन फिर भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, मुझे संतोष नहीं हुआ। क्या कारण है? क्यों ऐसा हो रहा है? निर्विन्ना नितराम भूमनु असिनिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं प्रभो। इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी? क्यों मेरी इंद्रियां अतृप्त हैं? क्या कारण है? माता देवहूति की बात सुनकर के भगवान कपिल जी बोले कि माँ, आपने जिन वस्तुओं का सेवन किया है, संसार की वस्तुएं, इनको खा पी करके कभी इंद्रिय तृप्त नहीं होती हैं, क्योंकि ये संसार की वस्तुएं जो हैं ये नाशवान हैं। तो कैसे इंद्रिय तृप्त होगी? बोले जब आपका संबंध पूर्णता के साथ जुड़ेगा तभी आपके अंदर पूर्णता आएगी, तभी आपके मन को शांति मिलेगी। तो पूर्ण कौन है? ये भगवान कपिल जी माता देवहूति को बता रहे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले पूर्ण एक ही है इस संसार में, और वो भगवान है, बाकी सब अधूरे हैं। केवल भगवान पूर्ण है, बाकी सारा संसार जो है कुछ न कुछ कमी है, सबके अंदर कुछ न कुछ कमी। जिस दिन कमी न रहेगी उस दिन इंसान भगवान बन जाता है। कुछ न कुछ कमी, यही इंसान की पहचान है। तो पूर्ण ब्रह्म जो है परमात्मा, उसके साथ संबंध कैसे जुड़ेगा? बोले उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए सबसे सरल मार्ग है, जो उससे जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ जाओ। कौन जुड़े हैं? बोले महात्मा लोग, साधु लोग। तो साधु कौन है? ये प्रश्न माता देवहूति जी ने किया। तो भगवान कपिल जी माता देवहूति से साधुओं का लक्षण बताते हैं कि साधु किसको कहते हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषण। बोले जो तितिक्षु हैं, जिनके अंदर सहन शक्ति है, सहने की शक्ति। साधु वो है जिसको आप अपमानित कर दो तो भी आपको दुर्वचन नहीं कहेगा, आपको गाली नहीं देगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ देगा। और आपने यदि अपमान किया, किसी साधु जैसे लगने वाले व्यक्ति को आप
जो साधु जैसा लग रहा है आपने उसका अपमान कर दिया, और यदि वो सत्य वास्तव में यदि संत है, साधु है, और उसने बोला नहीं, आपके अपमान का प्रत्युत्तर नहीं दिया और चुप हो गया, तो उसका फल जो है भगवान तुरंत दे देते हैं कहीं ना कहीं से। वो साधु है जिसके अंदर सहन शक्ति हो, जिसमें धैर्य हो। दूसरा लक्षण बताते हैं कारुणिका, जिसके अंदर करुणा हो, दया हो, वो साधु है। एक साधु की बात, एक नदी में नहा रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, उनको दया आ गई। साधु के अंदर दया होती है, करुणा। दया आई, बिच्छू को उठा लिया, हाथ में डंक मार दिया, गिर गया। फिर उठाए, फिर डंक मारा, हाथ कांप गया, गिर गया। हाथ उनका था लहूलुहान हो गया, लेकिन वो बार बार उसको उठा के बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं हो रहे। किसी ने आके बोला, महाराज लहूलुहान हो गए फिर भी लगे हुए हो, पागल हो गए हो। महाराज बोले, पागल नहीं हो गए हैं, हम पागल नहीं हुए हैं, इसी का प्रमाण दे रहे हैं। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये कि साधु का लक्षण होता है बहते हुए को बचाना, उसके ऊपर दया करना, करुणा करना, और बिच्छू का अपना उसका स्वभाव होता है डंक मारना। यदि ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम साधु होकर के अपना स्वभाव वाला कैसे छोड़ दें? इसलिए हम इसको बचा रहे हैं, इस डूबते हुए को रक्षा कर रहे हैं। तो साधु वो है जिसके अंदर करुणा हो, जिसमें दया हो, दूसरे को दुख में देखे तो जो व्यथित हो जाए। भगवान गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि साधु की जो महिमा है उसको भगवान भी नहीं गा सकते, स्वयं भगवान भी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कोविद बानी। कहत साधु मही मास कुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी। ऐसी संत की महिमा है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, जो सबसे प्रेम करें, जो सबके प्रति श्रद्धा रखें, ऐसे जो है साधु होते हैं। साधुओं का संगत करेंगे तो क्या मिलेगा? बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायनो कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनु क्रमिष्यति। बोले साधुओं का संग करेंगे तो हमें भगवान की कथा सुनने के लिए मिलेगी, सत्संग मिलेगा। और प्रथम भगति संतन कर संगा, यही पहली भक्ति है, सत्संग, संतों का संग। और यदि ये भक्ति आ गई तो फिर धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है तो कल्याण होता है। कपिल भगवान माता देवहूति को सुंदर उपदेश दे रहे हैं, नाम की महिमा बताते हैं। भगवान के सारांश सार ये है कपिल उपदेश का कि भगवान का जो नाम है उस नाम को जपना है। भगवान के नाम से प्रीति रखनी है। नामेर रुचिर जीवेर दया, जीव के ऊपर दया करनी है और भगवान के नाम में रुचि रखनी है। एक भजन में हमेशा गाया करता हूँ, आइए 2 मिनट गाते हैं नाम के ऊपर। जिनको नाम नहीं अच्छा लगता है तो उनके लिए बड़ा सुंदर भजन है। जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, कथा से प्रेम नहीं, उनके लिए भजन सादर समर्पित है।